नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप अपनी अमर शिक्षालय में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ जानकारियां दी थी, जैसे लैंग्वेज के बारे में, वर्ड के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे पिछले वीडियो के देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगी। आज मैं पिछले वीडियो को थोड़ा मैं रिवीजन कर देता हूं वर्ड के बारे में। वर्ड है क्या? वर्ड है क्या? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या है? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। जैसे मैंने बोला था, जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा क्रिकेट, क्रिकेट लिखा था, क्रिकेट लिखा था। मान लिया जाए मैंने इसमें लेटर को अरेंज किया तो ये क्रिकेट बना। अगर मैं इसी को अगर लिख दूं CRCKTEI तो ये हमारा लेटर का अरेंजमेंट गलत हो गया। अरेंजमेंट के गलत होने से हुआ क्या? वर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। वर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। इसीलिए हमें एक सही वर्ड होने के लिए लेटर का अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसका डेफिनेशन बना अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। और यूनिट से ही मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म हुआ। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स बताए थे, जिसमें मैंने बताया था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब नहीं बोलेंगे, आर साइलेंट हो जाएगा, वर्ब, प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं बोलते हैं, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब आगे हम इसी में बताने जा रहा हूं। अब वर्ड से हमारा फॉर्मेशन हुआ सेंटेंस से। कई वर्ड मिलकर के ही हमारा सेंटेंस बनता है। तो अगर सेंटेंस का डेफिनेशन दे तो हमें क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग दे। एक सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? कंप्लीट मीनिंग। और क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग कब देगा? जब करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड का हम करेंगे। क्या करेंगे? करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड अगर करेंगे तो हमारा सही सेंटेंस बन। और क्या? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड का होना जरूरी है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड है क्या? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। 3 चीजों को होना जरूरी है। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। क्या है? ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को ही हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। जिस तरह से मान लिया जाए एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक बेस की जरूरत होती है, उसी तरह से हमें सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए एक बेस की जरूरत होती है, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तभी हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाएंगे। अब आते हैं नाउन। नाउन का डेफिनेशन पिछले वीडियो में भी मैंने पढ़ा था, मैं रिपीट कर रहा हूं। नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। बट ये जो डेफिनेशन है ये खुद सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं आगे नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नाउन का आइडेंटिफिकेशन जानते हैं कैसे करते हैं। जो सेंटेंस व्हाट, हु, हुम, कौन कौन, व्हाट, हु, हुम का आंसर दे वो नाउन कहलाएगा। उसको हिंदी में कहेंगे क्या, कौन, किसे, किससे। जो भी आंसर दे दे वो नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, कौटिल्य हेल्प्ड अ वुमन। हु हेल्प्ड अ वुमन? तो कौटिल्य। तो हु का आंसर दे रहा है तो ये नाउन हो गया। कौटिल्य हेल्प्ड हुम, ये हुम का आंसर दे रहा है तो ये नाउन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, माय फ्रेंड होस्टेड अ पार्टी। कौन होस्ट कर रहा है? हु होस्टेड अ पार्टी? माय फ्रेंड। तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। माय फ्रेंड होस्टेड व्हाट? तो ये क्या है? नाउन हुआ। ये व्हाट का आंसर दे रहा है। और देखिए, केशव बॉट अ
कार, हु बॉट अ कार, केशव, तो ये हमारा नाउन हुआ। और क्या खरीदा, व्हाट, तो ये हमारा नाउन हुआ। अब देखिए अ ईयर हैज 12 मंथ्स। अब देखिए अ ईयर, व्हाट हैज 12 मंथ्स, ये नाउन हुआ, बट ये कहीं से भी ईयर है जो न पर्सन न प्लेस न थिंग को क्वालिफाई कर रहा है उसी, लेकिन है ये नाउन। रमन वेंट होम, रमन कहाँ गया, रमन क्या है, नाउन हो गया। और होम क्या है, होम क्या है यहां बता रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। रमन वेंट वेयर, वेयर मीन्स ये क्या है, वेयर का आंसर देने वाला नाउन नहीं होता। वेयर का आंसर जो दे या वेन का जो आंसर दे, वेन का आंसर जो दे एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। राखी लव्स हर होम, राखी क्या है, यहाँ ये भी नाउन है। और व्हाट, ये क्या चीज का आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट। राहुल लव्स व्हाट हर होम। अब देखिए यहाँ व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये हमारा नाउन हो गया। अब देखिए यही नाउन है जो यहाँ पर वेयर का आंसर दे रहा है, और ये नाउन है जो हमारा व्हाट का आंसर दे रहा है। ये यहाँ पर नाउन हो गया और ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया। इसीलिए हम जब नाउन को फंक्शनल लेवल पर पढ़ेंगे तो बहुत ऐसे सेंटेंस में वर्ड मिलेंगे जो नाउन तो है नहीं, बट वो नाउन जैसा बिहेव करता है। कौटिल्य sang अ सॉन्ग, कौटिल्य क्या है, नाउन है हुआ। और ये क्या है, व्हाट का आंसर ये भी दे रहा है, तो ये क्या है, ये भी नाउन हुआ। लव्स कॉजेज हैप्पीनेस, अब लव्स क्या है, लव्स है जो व्हाट कॉजेज हैप्पीनेस, तो ये भी व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये भी नाउन हुआ। और ये टुमारो नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, तो ये देखिए व्हाट का आंसर दे रहा है। बट ये टुमारो लव्स कहीं से भी नाउन नहीं दिखता है एज ए डेफिनेशन, जो डेफिनेशन में दिया हुआ है उससे वो नाउन नहीं दिखता है। अब देखिए, अब नेमिंग नाउन को हम कई भागों में बांटते हैं। अब देखिए नेमिंग बर्ड्स में एक आता है, एक विजुअल हो, जो हम अपने घरों में या कहीं भी जो दिखता है वो नाउन कहलाता है, वो विजुअल की श्रेणी में आता है। कौन कौन आएगा, पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, एनिमल भी बोल सकते हैं। और नाउन का एक दूसरा टाइप बनता है, क्या बनता है, एफएक्यूएस। एफएक्यूएस मीन्स क्या होता है, ए फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली मीन्स जो महसूस करना। अब एफएक्यूएस है क्या, ए फॉर फीलिंग, क्या होता है, फीलिंग, ए फॉर एक्शन, क्यू फॉर क्वालिटी, एस फॉर स्टेट, क्या है, एस फॉर स्टेट। स्टेट तो वो नहीं जो हमारे इंडिया में कई स्टेट है, वो स्टेट नहीं, ये स्टेट मीन्स होता है अवस्था। क्या होता है, अवस्था जिससे हम जैसे चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, ये हमारी अवस्था बताती है। और एक होता है यूनिट, ये क्या होता है, एक यूनिट जिसे हम मेजर कर सके, काउंट कर सके, क्या काउंट कर सके, काउंट या मेजर कर सके। इसे हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपको यूनिट भी समझ में आएगा। और एक होता है नाउन इक्विवेलेंट, ये सारा समझ में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड वन मटेरियल नाउन, फोर्थ वन कलेक्टिव नाउन, एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
आज मैं केवल प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर रहा हूं। प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन है क्या? प्रॉपर नाउन है क्या? प्रॉपर नाउन हमें बताता है, क्या बताता है? स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, प्रॉपर नाउन है जो इसका इनिशियल लेटर है जो कैसा होता है? अपर केस में होता है। अपर केस बोलेंगे या कैपिटल लेटर बोलिए, या आप बोल्ड लेटर भी बोल सकते हैं। थर्ड, नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल, इसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आज प्रॉपर नाउन तक ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताऊंगा। आप इसे एक बार देखिए। ठीक है, धन्यवाद।